आपकी खिदमत में किंदा हाजिर है। आज मैं आपको आलू का ज़र्दा बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ये 4 से 5 अदद मैंने आलू लिए थे। इनको मैंने कद्दूकश करके इस तरह पानी में रख दिया है। इसको 10-15 मिनट के लिए पानी में रखें डिप करके। साथ में मैंने ज़र्दा कलर लिया है, ये एक चुटकी मैंने लिया था, और साथ इसको दूध के 5-6 चम्मच लिए थे, इसमें मैंने मिक्स कर लिया है। और साथ में मैंने डालडा घी लिया है 1 प्याली मैंने चीनी ली है, और साथ में मैंने हाफ़ प्याली दूध लिया है। और साथ में मैंने ये नारियल लिया है, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। नारियल आप हस्बे ज़रूरत ले लें, इस्तेमाल कर लें। और साथ में मैंने 4 अदद ये पिस्ते के दाने लिए हैं। और साथ में मैंने ये बादाम लिया है। बादाम 4 से 5 अदद मैंने बादाम लिए थे, इनको बारीक काट लिया है। और साथ में मैंने मेवा लिया है, ये 10-12 दाने हैं। आइए हम इसकी तरकीब बताते हैं ये कैसे बनता है। फ्रेंड, जो मैंने एक पैन लिया है, अब इसके अंदर मैं ये घी डाल दूँगी। ये जब तक हमारा मेल्ट होता है उतनी देर हम दूसरी तैयारी करते हैं इसकी। ये मैंने एक देचकी ली है, इसके अंदर मैंने हाफ़ पानी डाला है। 1 गिलास मैंने पानी डाला है। अब इसको ये उबल जाए पानी तो फिर हम इसके अंदर आलू डालेंगे जो हमने कद्दूकश किए थे। ये पानी हमारा उबलना शुरू हो गया। अब हम इसके अंदर जो कद्दूकश किए थे आलू वो डालेंगे। सारे आलू डाल देंगे इसी तरह। ये 1-2 उबाल आ दें आलू के तो आप इसको छन्नी में निकाल लें आलूओं को। ये हमारे 1-2 उबाल आ चुके हैं। जब ये इस तरह की शक्ल हो जाए आलू की तो 2 मिनट के लिए हम करेंगे इसको। तो अब हमारी ये शक्ल आ गई है। अब हम इसको छन्नी से निकाल लेंगे। ये हमने चूल्हा बंद कर दिया। अब हम इसके अंदर ये निकाल लेंगे आलू। इसी तरह हम सारे आलू निकाल लेंगे। ये हमने एक प्लेट ली है, इसके अंदर ये आलू डाल लिए। ये हमने प्लेट में आलू निकाल लिए हैं। ये हमने पैन लिया है। अब हम इसके अंदर एक इलायची डालेंगे, ग्रीन इलायची। और ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर और ये दूध डालेंगे हाफ़ प्याली, और साथ में हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे। चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने हाफ़ प्याली ली है। इसको अच्छी तरह चम्मच से हिलाएंगे। तब तक इसको हिलाते रहेंगे जब तक इसका शीरा नहीं तैयार हो जाता। दो 3 मिनट हम इसका चम्मच चलाते रहेंगे इसका, ताकि ये हमारी चीनी अच्छी तरह घुल जाए, इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारी चाशनी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर आलू जो हमने उबाल के रखे थे, अब आप इसके अंदर डाल देंगे ये सारे, और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चार से 5 मिनट के लिए हम इसको चम्मच चलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह आलू हमारे इसके अंदर मिक्स हो जाएं।
और साथ में हम इसके अंदर ये जो बादाम थे ये डाल देंगे जो हमने कट किए थे। और साथ में हम इसके अंदर ये पिस्ता डाल देंगे और साथ में हम इसके अंदर मेवा डाल देंगे और इन सबको भी 5 मिनट के लिए हिलाते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। ये हमारे 5 मिनट मुकम्मल हो गए हैं। अब ये देखें, ये अगर ये शीरा इस तरह सूख जाएगा थोड़ा सा, तो फिर हम इस हालत में इसके अंदर ये कलर डालेंगे, ज़र्दा कलर। अब हम इसको कवर कर देंगे लो फ्लेम पे। इसको दम दे दिया हमने लो फ्लेम पे 3-4 मिनट रखेंगे ताकि ये हमारा अच्छी तरह दम हो जाए। मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद। फ्रेंड ये हमारे, हम अब इसका ढकना हटाएंगे। ये हमारे 5 मिनट मुकम्मल हो गए। अब हम इसको चम्मच से हिलाएंगे। हम इसको प्रेस करके देखेंगे कि ये हमारा आलू गल चुके हैं कि नहीं अंदर से। ये ऑलरेडी हमारा तैयार है। अब हम इसको डिश में निकाल लेंगे। इसी तरह हम ये सारा निकाल लेंगे आलू का जर्दा हमारा तैयार है। और साथ में हम इस सजावट करेंगे इसके ऊपर। ये साथ में मैंने नारियल लिया है और साथ में मैंने अशरफियाँ लिए हैं। नारियल अब मैं इसके अंदर डालूँगी, इसके ऊपर साइडों पे डाल दूँगी। थोड़ा सा हम इसके ऊपर भी डाल देंगे। और साथ में मैं ये अशरफियाँ रख दूँगी जो मुरब्बा लिया था। कोई सा भी मुरब्बा आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। ये हमारा आलूओं का जर्दा बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ। और अगर आपने कोई फरमाइश करनी हो किसी भी रेसिपी की जो आपको बहुत पसंद है, वो आप फरमाइश भी कर सकते हैं हमसे। हम वो आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। और मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।